नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हो गई है। अब तक जहां कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता मैदान में अकेले होने के कारण काफी मजबूत नजर आ रहे थे, वहीं इनेलो की ओर से अभय सिंह चौटाला के चुनाव लड़ने की घोषणा होते ही कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पहले से ज्यादा हॉट सीट बन गई है। अब लोगों को बीजेपी के उम्मीदवार के नाम का इंतजार है। वहीं अभय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे 25 मार्च से कुरुक्षेत्र लोकसभा के सभी हलकों में कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनका चुनाव उनके कार्यकर्ता मजबूती के साथ लड़ेंगे और ये सीट इनेलो के खाते में डालने का काम करेंगे। मैंने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक की आज फैसला किया है कि 25 तारीख से बैठक शुरू करेंगे और 25 से ही मैं कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाऊंगा कि वो अपना इलेक्शन का कैंपेन शुरू करें। पहली मीटिंग जो है वो हमने रादौर की रखी है सुबह 10 बजे 25 तारीख को। उसके बाद 12 बजे रखी है लाडवा की और 3 बजे रखी है शाहबाद की। अगले दिन सुबह 10 बजे आपके कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र के बाद अगली मीटिंग जो है वो भेवा की है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी ने माता मनसा देवी के दर्शन किए। इसके बाद इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहते हुए कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ जो लोग एक होकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसका स्वाद उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही चखा चुकी है। इस दौरान लोकसभा चुनाव में 10 में से 10 सीटों पर जीत हासिल करने की बात उन्होंने कही। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला पहुंचे, जहां पर उन्होंने मनसा देवी मंदिर में दर्शन किए मनसा देवी के और पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी कटाक्ष किया है और उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए इंडिया गठबंधन पर कहा है कि इस बार बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में जीतेंगी। देखिए, क्योंकि विपक्ष के लोग हैं, उनकी अपनी रणनीति स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी हमें क्यों बनानी पड़ती है, हमने क्यों अपील करनी पड़ती है? कांग्रेस से भी अपील करनी पड़ती है, घमंडिया गठबंधन के जितने लोग उनसे अपील करनी पड़ती है। बीजेपी के खिलाफ हम मिलकर के साझा उम्मीद उतारेंगे। अरे साझा तो तब उतारेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की जो सरकार रही थी, उन्होंने जबरदस्त लोगों के हित में काम किए हैं। जब वो उन्होंने जबरदस्त काम किए हैं, तभी तो इनके ऊपर ये इस प्रकार की दिक्कत खड़ी हुई है। ये अकेले इनको पीछे करना मुश्किल है और हम शायद मिलकर के पीछे कर देंगे। परंतु ये एजेंडा भी, ये एजेंडा घमंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के अंदर इसको यूज कर लिया है और वो उसके अंदर कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के जो काम है वो काम बोल रहे हैं और वो काम आज देश का और प्रदेश का हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी से प्रेम करता है और 10 की 10 लोकसभा की सीटें यहां से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा। गरुंडा में प्रदेश स्तरीय कश्यप महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व विधानसभा स्पीकर समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में कश्यप समाज पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जल्दी जाना है और आने में मेरी देरी हुई, मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि वहां बड़ा भारी हजूम था, निकलने में देरी हुई और वापस भी जल्दी जाऊं। बातें तो बहुत करनी चाहिए आप, लेकिन मैं फिर से आज समाज के सामने कहता हूं कि समाज को आप जो है कांग्रेस को साथ दो। लोकसभा का चुनाव होगा, पहले उसमें लोकसभा में कांग्रेस के समर्थन दो, कांग्रेस पार्टी को जिताओ, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको पूरा अपना हक जो हम देने का काम करेंगे। आपको उचित सम्मान, उचित स्थान और हर चीज में
सरकार में भी और राजनीतिक में भी पूरा कैशव समाज का मान सम्मान रखा जाएगा। ये आपसे वायदा है। ये आपका जो सम्मेलन हुआ है ये ऐसे खाली नहीं जाएगा भाई, ये कुछ ना कुछ रंग लेके आएगा हरियाणा की राजनीति में, मैं कह के जा रहा हूं। रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव ने चुनाव आयोग द्वारा 7 चरणों में चुनाव कराने पर सवाल उठाया है। 7 चरणों में चुनाव कराने से बीजेपी को फायदा होगा। अभिनेता के पूर्व सांसद राज बब्बर द्वारा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि राज बब्बर एक बड़े नेता हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा चुनाव लड़ने से इनकार करने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। पूर्व सीएम मनोहर लाल के सर पर विकास का ठीकरा फोड़ा है। फैसला कांग्रेस हाईकमान को करना है कि पार्टी किसको टिकट देती है। जहां तक हमारी बात है, हम कांग्रेस पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। सन 1989 के अंदर पहली बार मेरे पिता को टिकट पार्टी ने दिया था। 6 बार विधायक रहे, आज ओबीसी के चेयरमैन हैं। मुझे 2019 में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा उसकी मजबूती से मदद करेंगे और जिताने का काम करेंगे। राज बब्बर जी की भी चर्चा है कि वो चुनाव, तो कहीं लगता है कि राज बब्बर जी की भी एंट्री हो सकती है। देखिए, अगर राज बब्बर जी को भी अगर पार्टी टिकट देती है, वो भी एक अभिनेता हैं, बहुत पुराने, बहुत उनकी लोकप्रियता है और पंजाबियों का बड़ा चेहरा है। उनको भी अगर पार्टी टिकट देती है तो हम उनके साथ रहेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको भी उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान। देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा की 10 सीटों पर किस तरह के चुनाव प्रबंध रहेंगे, इसी पर बातचीत करने के साथ हमारे साथ हरियाणा के इलेक्टोरल ऑफिसर अनुराग अग्रवाल है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह के प्रबंध जो है हरियाणा की 10 सीटों में देखने को मिलेंगे? लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, एक फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को लेकर क्या पूरी तैयारियां हो गई हैं और पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग पार्टीज हैं, मटेरियल है, इक्विपमेंट है, ईवीएम्स है, वोटर लिस्ट है, वो बन चुकी है, बनने प्रोसेस में है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं और बहुत अच्छे ढंग से नागरिकों के सहयोग से हम बिल्कुल स्वच्छ, पारदर्शी और अच्छे चुनाव करवाएंगे हरियाणा में इस वर्ष। सर, एक बात करें, राजनीतिक पार्टी को अक्सर जो है कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो शिकायत रहती है कि सरकार आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया है, तो इसको लेकर किस तरह की डूज और डोंट्स वगैरह आपने तय किए हैं? ये तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज को आचार संहिता के क्या क्या पोर्शन से उसके बारे में ब्रीफ कर दिया है और पॉलिटिकल पार्टीज की कल भी एक मीटिंग बुलाई है। हमें उम्मीद तो है कि पॉलिटिकल पार्टी स्वयं आचार संहिता का उल्लंघन करने से बचेंगी, पर यदि फिर भी किसी को कोई उल्लंघन दिखता है तो वो उसको सीविजिल ऐप पर भेजे, NGRS पोर्टल पर भेजे और तुरंत हम कार्रवाई करेंगे। ये चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है। 100 मिनट के अंदर सीविजिल पर जो भी शिकायत आती है तुरंत उसका 100 मिनट के अंदर निस्तारण होता है। अगर बात करें प्रदेश में ईवीएम की अवेलेबिलिटी और साथ में कितने जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, वो की जो है डिमांड की जाएगी, आपको क्या लगता है कितना पिछली बार के मुकाबले कितने जो बूथ्स हैं वो सेंसिटिव, सुपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव रहने वाले? बूथ तो ये आ चुकी है इंफॉर्मेशन, सभी जिला चुनाव अधिकारियों ने, DCs ने बूथ तो आइडेंटिफाई कर दिए हैं। कितने वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन हैं? 2200 के करीब वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन है।
63 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं। तो इन पोलिंग स्टेशन पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट होगी। इन पोलिंग स्टेशंस पर माइक्रो ऑब्जर्वर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं वो तैनात होंगे, और जो भी इन पोलिंग स्टेशन के बारे में निर्वाचन आयोग की हिदायतें हैं उनका हम पालन करें। सर, एक सवाल ये कि क्या कैबिनेट का विस्तार सरकार कर सकती है, क्योंकि सभी जो है इसी को जानना चाहते हैं। कहीं प्रश्न आए कि कह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो आप एक अथॉरिटी के तौर पे क्या कहेंगे? मैं इसमें कहने के लिए, आपने जो मेरी बात है आपने बता दी, लिखा नहीं है कहीं, तो कोई हमसे पूछेगा तो हम कमीशन से पूछेंगे, और तब जो कमीशन का जवाब आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी तक ना सरकार से ना विपक्षी दलों से कोई प्रतिवेदन हमारे कार्यालय में आया नहीं है। सर, एक सवाल हो रहा है कि अगर कोई वोट कटवाना हो और नया वोट बनवाना हो तो उसको लेकर आचार संहिता लगने के बाद जो इलेक्शन कमीशन के नियम है वो क्या कहते हैं? अब वोट कट नहीं सकते। यदि एप्लीकेशन वोट कटवाने की दी हुई है तो वो नेक्स्ट 10 दिन में डिस्पोज ऑफ करनी है। अनाउंसमेंट होने के बाद नई एप्लीकेशन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, डील विद नहीं करेंगे, पर वोट बनवाने का काम चलता रहेगा। तो वो तकरीबन अप्रैल के महीने में, अप्रैल 26 तक वो काम चलेगा। यदि आपको वोट बनवाना है तो आप तुरंत अपनी एप्लीकेशन कंसर्न बीएलओ को या आप एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से जमा करवाएं ताकि आप लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची में शामिल हो पाए। हमारे साथ हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल, जिन्होंने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के प्रबंधों की जानकारी दी। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा। नूंह से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। बता दें कि एक गांव से 5 बच्चों की मां का अपहरण कर लिया गया और 4 दिनों तक महिला से गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, दुष्कर्म करने के बाद महिला का अश्लील वीडियो भी बनाया गया। पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटी और आप बीती अपने परिजनों को बताई। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस ने 4 दिन बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इस मामले पर पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस उनके ऊपर फैसले का दबाव बना रही है। इसके साथ ही कार्रवाई नहीं होने से पीड़िता ने परिजन जो हैं उन्होंने पुलिस के इस रवैये से परेशान हो गए हैं और उन्होंने कार्रवाई करने की आगे मांग की है। हम लेते पुलिस कुछ बता ही ना रही। 4 दिन होगा लगातार जाते आज करना कार्रवाई, देर करना, परसों करना, आज चौथे दिन हम से कह दी अपने डीएसपी के पास चला जाओ। हम कहा हम पे कुछ ना हो रहा था। पैसा खा गए, ये कोतवाली पैसा खा गए लड़की ने, दूसरी पार्टी पैसे। अच्छा, आप भाई हो? हाँ, लड़की भाई। आपको आप गए थे लेने के लिए, कहाँ मिली थी ये लड़की? लेके हम 10 तारीख में पुराना गए थे। पुराना में गए थे, पुराना में हम बता लगी वो हम रही कमरा में। मुझे देखा तो हमने लड़की को बुलाया वो सब भाई तो भागी गया। पहले मिले हमारे तो पाया ना, देख कर भगो कहने सोचना दे कागा वागा पता लग गया। तो लड़की कहाँ से लेके आई थी आप? पुराना से मकान वाला किराएदार को मकान में से। तो क्या किस तरह से थी? ऐसे ही पाई हमने है। किस तरह से पाई थी लड़की आपको वहाँ? ना बेहोश तो नहीं भैया, बस वही होता तो फोन तो करो या ना हम लोग जब काम गया पता लगे हम। तो कितने लड़की के बच्चे हैं आपके? किस तरह से? 5 बच्चे हैं। हाँ, 5 बच्चे। 4 दिन हो गए हमने ढूंढते परेशान होते या। तो हाँ, वहाँ पता लगा है? हाँ पता लग गया कि भाई इनके पे गया, हम पता लग गया कि भाई गुथन ले भागो हमन से। स्वास्थ्य विभाग की पीएनडीटी टीम ने डॉक्टर प्रियंका सोलंकी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा है।
स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि बहादुरगढ़ के नया गांव के निवासी भ्रूण की लिंग जांच कराता है, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से एक डिकोय तैयार किया गया और संपर्क दलाल गुलाब से कराया। वहीं मध्यस्थता के बाद भ्रूण लिंग जांच का सौदा 20,000 रुपए से तय हुआ। जैसे ही आरोपी ने भ्रूण का लिंग बताया, टीम ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। भ्रूण लिंग की जो ये जांच पड़ताल है, उसमें आपको बता दें कि टीम ने छापेमारी की थी और इस छापेमारी ने गिरफ्तारी भी की गई है। ये आपको बता दें कि जो भी लैबोरेटरी है, यहाँ पर भ्रूण लिंग का जो है पता लगाया जाता था और भ्रूण के लिंग के बारे में बताया जाता था। उसको लेकर जो है यहाँ पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस खुद अपनी टीम बनाकर यहाँ पर गई और जब यहाँ पर पहुंची तो सारे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। डॉक्टर प्रिया सोलंकी की अल्ट्रासाउंड ये सेंटर बताई जा रही है, जहां पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पहले पुलिस ने पूरे प्लानिंग के साथ एक टीम गठित की और फिर उस टीम के वहां पर जाने के बाद जब उनको खुलासा हुआ कि ये भ्रूण लिंग की जांच करते हैं और अल्ट्रासाउंड करके भ्रूण का लिंग बताते हैं, तो इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो भी आरोपी है उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग को एक सूचना मिली थी कि लिंग की जांच अपने की बहादुरगढ़ में कहीं करवाई जा रही है, तो हमने एक डिकोय को अपने साथ लेके स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेरे साथ अपने जिससे फोन पर संपर्क हो रहा था, गुलाब सन ऑफ नौसे सिंह था कोई, जिसने इससे पैसे लिए और उससे हमने पैसे भी ले रही हैं अपने। बाकी आगे किसकी क्या भूमिका है वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। सर अभी तक एक टाउट को पकड़ा गया अभी? हाँ, अभी जो टाउट था अपने उसकी जरूर भूमिका आई है निकल के, उसने बताया। बाकी आगे किसकी भूमिका है, कौन लोग संलिप्त है, इसकी जांच। कितने पैसे में मदद की तो? ये उससे टाउट को 20,000 रुपए दिए। फरीदाबाद के नंगला एनक्लेव पार्ट 1 में शनिवार की देर शाम एक जर्जर मकान का छज्जा भर कर गली में खेल रहे बच्चों के ऊपर गिर गया, जिसके मलबे में दबने से एक लगभग 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरे की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसे फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पड़ोसी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने के बाद घर से बाहर खेलने के लिए निकले थे। कुछ ही देर बाद जोर का धमाका हुआ और एक पल को यूं लगा कि भूकंप आ गया है, लेकिन जब गली के बाहर निकलकर देखा गया तो मकान का छज्जा नीचे खेल रहे बच्चों के ऊपर गिरा हुआ था, जहां पर अन्य बच्चे खेल रहे थे और बच्चों ने फिर आगे बताया कि मलबे के नीचे 2 बच्चे दबे हैं। तो वहीं पड़ोसियों ने एक दूसरे की मदद से मलबे से दोनों बच्चों को बाहर निकाला। तो वहीं आनंद फानन में उन्हें बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए फौरन भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने फैजान को मृत घोषित कर दिया। ये पर्वता कॉलोनी का एरिया था, वहाँ घर के बाहर छज्जा था, जिसके छज्जे के गर्डर में जंग लगा हुआ था। तो बच्चे खेल रहे थे तो सडनली वो छज्जा गिर गया। जो छज्जा गिरा तो उससे 3 एक बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चे की एक्सपायर हो गया, बच्चा डेथ हो गई है। छज्जा गिरने से सर में चोट आई है, दूसरे बच्चे के पैर में चोट आई है, वो ठीक हो जाएगा। तो कोई शिकायत किसी की तरफ से कोई दी गई है? अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी फिलहाल बच्चे का कार्रवाई चल रही है। अभी जैसे ही बयान होंगे, जो भी शिकायत मिलती है उसके अनुसार फिर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितनी उम्र रही होगी बच्चों की, सर कुछ जानकारी मिली हो तो? जिस बच्चे की डेथ हुई है वो 5 साल का था। खबर कालावाली से है, जहां चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। देर रात कालावाली के वार्ड नंबर 4 में पीर खन्ना के पास संतोष रानी के घर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि चोर घर में घुसे और गैस सिलेंडर 8 से 10 तोला चांदी और 10,000 की नकदी और अन्य सामान चुरा कर ले गए। पुलिस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें कि 10 मार्च को शहर के लोगों ने चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस चौकी के सामने धरना दिया था और 11 मार्च को मंडी बंद करके धरना दिया गया था, जिसके बाद डबवाली के पुलिस कप्तान सुमेश सिंह ने थाना प्रभारी और कालावाली चौकी प्रभारी का तबादला भी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी का सिलसिला नहीं रुक रहा है।
तो आपके कल रात कितनी चोरी होगी जी? क्या चोरी कितनी को होगी आपकी? क्या कुछ ले गए जी? एक सिलेंडर। हाँ जी। बाबे के पैसे कितने पैसे होंगे जी? 10-12 हजार। एक चांदी 7 तोले। तो आपको कब पता चला जी हमारे चोरी हो चुकी है? जी आपको कब पता चला कि चोरी हो गई है जी? मैं 8 बजे आ जाती थी, मेरी कुड़ी दे घर मेरा मुंडा बाहर करके तड़के में 8 बजे आ जाती है, तो मैं कल सी की ता भाग गई। लोगों ने भेज पा लिया, ये जिंदा ला के भाग जाती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने बड़ी घोषणा करते हुए राज्य के आयुष्मान कार्ड धारकों और चिरायु कार्ड धारकों को बड़ा झटका दिया है। हरियाणा आईएमए ने एक पत्र जारी कर ऐलान किया कि अब पूरे हरियाणा में आयुष्मान अनुबंधित अस्पताल आयुष्मान और चिरायु कार्ड के लिए काम नहीं करेंगे। ऑर्थोपेडिक सर्जन सुरेश अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा के अस्पतालों का 200 करोड़ से ज्यादा का बकाया नहीं दिया गया है, जिसके चलते वह अब आयुष्मान कार्ड और चिरायु योजना के तहत इलाज करने में असमर्थ है। एक्चुअली ऐसा है, पिछले करीबन 1.5-2 साल से जितने भी हरियाणा के आयुष्मान एंड पेंडल हॉस्पिटल हैं, उन सबको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। जैसे कि उनको पैसा नहीं मिल रहा था, और मिलता था तो बहुत देर से मिलता था, और बहुत ज़्यादा कटौतियाँ होती थी उसके अंदर। और इसके अलावा मेन प्रॉब्लम एक ये थी कि जो भारत सरकार ने एक नया पैकेज लागू किया हुआ है जिसको 2022 बोलते हैं, वो बाकी स्टेट्स में लागू हो गया है। हरियाणा में पिछले 2 साल से अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो इस तरह की डिमांड्स के लिए हम हरियाणा सरकार से पिछले 2 साल में 4 या 5 बार मिल चुके हैं, तो अभी तक कोई भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। और हम लोगों ने कई बार सरकार को कहा कि हमारा ये काम कीजिए, हम बहुत परेशानी में हैं। डॉक्टर्स के 1-2 करोड़ रुपए के ऊपर इकट्ठे हो गए उनके बैलेंस, और उनको हॉस्पिटल चलाने में दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। देखो, ये पिछले काफी समय से, पिछले 1 साल से कुछ समस्याएं हमारी जो सरकार के साथ चल रही थी आयुष्मान भारत के तहत, उस कारणवश हमने उसको बंद किया है। पहला कारण है कि बहुत ही ज्यादा डिडक्शन, मतलब अगर हम कोई सर्जरी 20-22 हजार रुपए में करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा डिडक्शन अप्रूवल के बाद आ जाती है। एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, हमारे जो पैकेज हैं पिछले 6 साल से वो रिन्यू नहीं किए गए हैं, जबकि दूसरे स्टेट्स में आयुष्मान भारत के पैकेज को रिन्यू किया गया है, उसमें काफी अच्छे पैकेज दिए गए हैं, जबकि हरियाणा में ये पिछले 6 साल से नहीं हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा